हेलो स्टूडेंट, हम बीए फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल करने वाले हैं ज्योग्राफी का। तो हालांकि इससे पहले हम आपको ज्योग्राफी के बारे में बता चुके हैं, कैसे है क्या है, और इसकी डेफिनेशन भी बता दी है। ज्योग्राफी शब्द बना कैसे है ये भी हमने बता दिया है, यानी भूगोल। तो बीए फर्स्ट ईयर में प्रथम प्रश्न पत्र में हम भौतिक भूगोल पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा भौतिक भूगोल में परिभाषा पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ेंगे, और यहाँ इसका अध्ययन क्षेत्र कितना कितना है ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भौतिक भूगोल पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल बृहद भूगोल शास्त्र की एक शाखा है। यह वह विज्ञान है जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है और इसका प्रयोग भौतिक भूगोल में सामान्य जो है आप कह सकते हैं, जैसे भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, प्राकृतिक भूगोल आदि के रूप में होता है। वर्तमान समय में इसे भौतिक भूगोल कहा जाता है। इसकी परिभाषाएं, मतलब कि अलग अलग भौतिक भूगोल की जो परिभाषाएं हैं ये अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिया है। तो ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जैसे आर्थर होमस, इमैनुअल कांट, स्टेलर, ये सब हम आपको भौतिक भूगोल भी बता चुके हैं। और इसमें देखिए इसका अध्ययन क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। जैसे प्रथम प्रकार के उच्चावच के अंतर्गत आपका आ जाएगा महाद्वीप एवं महासागर। द्वितीय प्रकार के उच्चावच के लक्षण हो जाएंगे आपके पर्वत, पठार, मैदान, मध्य सागरीय कटक, महासागरीय मैदान। तृतीय प्रकार के उच्चावच के लक्षण हैं आपके घाटियाँ, गौर्ज, जल प्रताप, जलोढ़ पंख, बाढ़ के मैदान, डेल्टा एवं बालू का स्तूप आदि। इन तीनों प्रकार के उच्चावचों का अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है, जो हमने अभी भी पढ़ा। समस्त स्थलाकृतियों की उत्पत्ति एवं व्यवस्थित विकास अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है, अतः यह भी भौतिक भूगोल का अंग है। भौतिक भूगोल में देखिए हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे चीज़ें उसके बारे में बताया गया है पहले से ही। भौतिक भूगोल में सौर परिवार की उत्पत्ति, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी का संबंध, भूगर्भिक चट्टानों की संरचना, जो मतलब चट्टानों के अंदर अंदर क्या है, कैसे है, उनके लक्षण क्या है, कैसे हमें पता किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। भूक्षरण, अपर्दन चक्र, अपर्दन जैसे चक्र वगैरह कैसे आते हैं, जैसे एस तरंगे, पी तरंगे, ये सब हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत ही। तो निक्षेपण के कारकों, नदी, हिमानी, पवन, भूमिगत जल आदि द्वारा निर्मित भूदृश्यों का विश्लेषण। अब वायुमंडल के अंतर्गत संगठन, मौसमी दशाएं, ऋतु परिवर्तन, जलवायु, महासागरीय जल एवं संरचना, तापमान, लवणता, सामुद्रिक निक्षेप, सामुद्रिक जल की गतियाँ, लहरें, धाराएं एवं ज्वार भाटा, हिमनद की आकृति, गति, मृदा संरचना, विश्लेषण एवं गुण, वनस्पति जंतुओं का स्वरूप आदि का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए भौतिक भूगोल का जो है भूगोल में स्थान कहाँ है, प्लेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इन अ ज्योग्राफी। ठीक, भूगोल जो है यानी भौतिक भूगोल का अध्ययन यूनान काल से होता आ रहा है। इसे भूगोल की प्रधान शाखा माना जाता है। जैसे भूगोल में कई सारी शाखाएं हैं, ये जो है काफ़ी मतलब आप पहले नंबर पे कह सकते हैं, या ये प्रधान यानी सबसे बड़ी वाली शाखा है जिसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। अब भौतिक भूगोल की निम्न शाखाएं कौन कौन सी है, चलिए हम पढ़ते हैं, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अगर आपको इसको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो भौतिक भूगोल, इसमें गणित का सहारा लिया जाता है। अरबवासियों ने अक्षांश, देशांतर एवं स्थानों की दूरियां निश्चित करने में गणित की सहायता ली थी। इसके द्वारा पृथ्वी की आकृति, आकार, अक्षांश, देशांतर, उच्चावच, क्षैतिज कोण तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जानकारी मिलती है। इसमें मतलब भूगणितीय भूगोल के अंतर्गत। अब गणित का है तो मैथ से रिलेटेड तो हो गई, नाम भी उसी से आधारित रखा गया, आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब भू आकृति विज्ञान, इसमें भूगोल में जो है इसे भूगोल में धरातल के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूपटल की स्थलाकृतियों की वैज्ञानिक विवेचना की जाती है। अब देखिए भूभौतिकी,
भूभौतिकी के अंतर्गत भूपटल तथा इसके आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूकंपीय तरंगे, चुंबकत्व एवं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, पृथ्वी की विद्युतीय चालकता, भूगर्भीय खनिज पदार्थ तथा महासागरीय तली आदि का अध्ययन किया जाता है। खगोलीय भूगोल, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं, कुछ इसी के अंतर्गत, मतलब इसको काफ़ी डिटेल में वो लोग पढ़ते हैं। जैसे खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि का वर्णन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सूर्य, तारे, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंडों। जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान का संबंध अंतरिक्ष विधा तथा भूगोल से अति निकट का संबंध है। जलवायु विज्ञान का मुख्य उद्देश्य जलवायु की उत्पत्ति, उसकी विभिन्नता के कारण जीव जंतुओं तथा प्राकृतिक वनस्पति पर जलवायु के प्रभाव का विस्तारपूर्वक अध्ययन करना है। तो हेलो स्टूडेंट, अगर आपको कहीं कहीं मेरी मतलब मैंने कुछ वर्ड लिखे होंगे, थोड़ा मतलब इधर उधर मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने लिखा है, तो मैंने खुद से लिखा है, हो सकता है मैंने जल्दी में लिखा है, तो इसकी वजह से हो सकता है स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो जाए। मैं इंसान हूँ, गलती होती रहती है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। सामुद्रिक भूगोल, इसमें सागरीय जल की विभिन्न गतियों, तापमान, लवणता, महासागरीय उच्चावच, महासागरीय निक्षेप, लहरें। जल विज्ञान, इसमें विभिन्न नदियों, जलाशयों एवं भूमिगत जल राशियों का वर्णन। मृदा भूगोल, इसमें धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन किया जाता है। पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी, पारिस्थितिक वह व्यवस्था है जो किसी स्थान के पर्यावरण या वातावरण से संबंधित होती है। स्वास्थ्य भूगोल, इसमें स्वास्थ्य से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल यानी बायोज्योग्राफी, इसमें जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक नंबर पे पादप भूगोल, जंतु भूगोल। पादप भूगोल को हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्लांट ज्योग्राफी, और जो जंतु भूगोल है उसे हम कहेंगे एनिमल ज्योग्राफी। कंफ्यूज मत होइएगा पादप और जंतु में। पादप यानी वो पौधे वगैरह हैं, उनकी बात हो रही है।